हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अभी अभी मैंने सीमा और हैदर का लाइव देखा जो एक न्यूज चैनल पे चल रहा था। एक दूसरे को जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। इन लोगों का काफ़ी दिनों से मांग था। हैदर काफ़ी बोल रहा था, कई दिनों से बोल रहा था। काफ़ी इंडिया के लोग हैदर का साथ दे रहे थे। हैदर बोल भी रहा था कि सीमा, तुम्हें अगर तुम सच हो तो लाइव आके दिखाओ। फाइनली सीमा हैदर एक न्यूज चैनल पे देखा मैंने, शायद ई टीवी भारत है कि ऐसा कुछ है, जाना माना न्यूज चैनल है। उस पे दोनों आमने सामने हैं और बखूबी मैंने देखा कि सीमा ने एक एक बातों का जवाब दिया हैदर का। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि जो हैदर बोल रहा था कि सीमा को दम है तो मेरी बातों का जवाब दे, वहीं पे सीमा जो चीजें पूछ रही थी उस चीजों का, उस जवाब का कहीं से कहीं तक पता नहीं था। हैदर के तरफ से कोई जवाब नहीं दिया हैदर, उल्टा एक पॉइंट लेके बैठा था हैदर कि सीमा को भारत में सचिन मारता है, पीटता है, क्योंकि आंखों पे उसके काले निशान देखे गए थे और किसी ने हैदर को वो भेजे थे। पूछा गया कि हैदर, आखिर में भारत में कौन है तुम्हारा शुभचिंतक की जो सीमा की पल पल की खबरें तुमको देता है। हैदर ने इस बात का जवाब नहीं दिया और वो सीमा बोल रही थी कि तुम्हारे पास अगर प्रूफ है तो दिखाओ। हैदर उस चीज को प्रूफ करने के लिए बोल रहा था कि थोड़ी देर के लिए मुझे लाइव से आप कट करिए, मैं लेके आता हूं। उसके पास तुरंत प्रूफ नहीं था। लेकिन एक चीज और बोला कि वहां पे मारपीट होती है तुम्हारी सीमा के साथ, तुम बताओ। तो वहीं पे सीमा बोल रही थी कि मुझे कोई नहीं मारा है, कोई नहीं पीटा है, उल्टा तुमने टाइम, समय, दिन सब बताया सीमा ने कि तुमने ईद के दिन मिर्ची डाल डाल के मुझे मारा। उस चीज का हैदर ने कोई जवाब नहीं दिया। सीमा ने बोला कि मुझे इंडिया से खौफ नहीं, मुझे तुम्हारे यहाँ से खौफ है। मुझे इंडिया में मान सम्मान मिलता है, मुझे खुशियां मिली हैं, इंडिया ने खुशी दी है। उल्टा तुम्हारे यहाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ मार ही मिली है। हैदर ने बोला कि मेरे बच्चों पे तुम हाथ रख के कसम खाओ कि तुम्हें मार नहीं पड़ी है। मेरे बच्चों को इंडिया से, और इंडिया से नहीं, सचिन से डर है कि मेरे बच्चों को भी मारा पीटा जाता होगा। वहीं सीमा हैदर बोली कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो, जो पहली पत्नी के हैं उनको स्कूल तक नहीं भेजते हो। लड़की का निकाह कर दिया 2.5 लाख में। कुछ भी हो दोस्तों, मैं एक चीज बोलूंगी कि सीमा हैदर की एक एक पॉइंट को पूछा गया और हैदर ने कोई जवाब नहीं दिया। सॉरी, दोनों का नाम साथ आता है, सीमा हैदर, इसलिए कि दोनों काफी चर्चा में है। हैदर से जुड़ी हुई है सीमा, इसलिए उसका नाम सीमा हैदर नाम लियाता है। थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। मैंने देखा, मैं कभी भी सीमा के सपोर्ट में नहीं रही हूँ, कभी भी नहीं रही हूँ। लेकिन एक चीज कहूंगी कि यहाँ पे हैदर कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा है सीमा की। आखिर में क्यों? आपका जवाब तब लोग, और आपका तब साथ देते इंडिया के लोग, जब आप बखूबी प्रूफ कह रहे हो, प्रूफ है, प्रूफ है, प्रूफ है मेरे साथ, बखूबी उसकी बातों का आप जवाब देते, मुंह तोड़ उसके बातों का जवाब देते। लेकिन आप जब खुद ही नहीं जवाब दे रहे हो तो किस दम पे लोग लड़ेंगे? यानी कि आप जवाब नहीं दे रहे हो तो प्रूफ हो गया कि आप सच में सीमा के साथ अत्याचार, घरेलू हिंसा, मारपीट ये सब करते थे। तभी तो सीमा पार करके इंडिया आई प्यार को खोजने के लिए। हैदर ने एक चीज और बोला कि मेरे बच्चे वापस दे दो। तो सीमा ने बोला कि तुम अपने बच्चों को पहले, जो पहली पत्नी के हैं उन लोगों को पाल लो, पोस लो, बाद में बच्चों पे, और मेरे बच्चों से मेरे को कोई भी छीन नहीं सकता है। लेकिन सवाल एक और है कि सीमा हैदर की आंखों में निशान कहां से? आखिर में हैदर के पास वो सब सबूत कैसे आए? कोई तो है, घर का बेदी लंका ढाए। सीमा के आसपास कोई है, हितैषी बन के रह रहा है और हैदर को खुफिया जानकारी दे रहा है। आखिर में है कौन? सब मिला जुला के सीमा अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रही हैं। सीमा ने एक एक बातों का जवाब दिया हैदर के, जो भी हैदर ने पूछा सब बातों का जवाब दिया बखूबी। और उल्टा सीमा की कोई भी बात का
नहीं जवाब दिया हैदर ने। इससे क्या प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं हैदर गलत है। ये तो गलत है कि सीमा ने गलत किया वहां से यहाँ आकर, लेकिन ये भी गलत है कि उसके पास हो सकता है कि उसके ऊपर सही में अत्याचार हुआ हो, इसलिए इसने कदम उठा लिया। क्योंकि हैदर किसी भी बात को जवाब ही नहीं दे रहा, उसको नकार भी नहीं रहा है कि नहीं मैंने नहीं किया। जब बखूबी बार बार पूछने जाने पे सीमा से कि तुमने मारा था कि नहीं, हम अपने मायके चले गए थे, तलाक तक की नौबत आ गई थी, तो तुम किसी तरह से समझा बुझा के फिर से वापस घर लाए थे, इतना मारा था। इस बात को नकारा तक नहीं है, नहीं उसको जवाब दिया है। दूसरा क्वेश्चन लेके बैठ गया है हैदर। तो आखिर में इससे क्या समझा जाए? मैं किसी के तरफ से नहीं हूं, ना ही हैदर के ना ही सीमा के, लेकिन अपनी बातों को रख रही हूं कि आखिर में बखूबी सीमा ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है हैदर की। इंडिया में उसको कोई तो है जो सपोर्ट कर रहा है, आखिर में इंडिया में है, अभी तक सपोर्ट मिल रहा है, तभी तो हैदर लगातार बोल रहा है कि मुझे इंडिया के लोगों पे यकीन है, योगी पे, मोदी पे यकीन है, मुझे न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, मेरे बच्चे मुझे वापस चाहिए, सीमा तुम भले मत आओ। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर में हैदर एक ही पॉइंट को बार बार क्यों पूछ रहा है कि ये आखिर यहाँ पे निशान क्यों है, तुम्हें पीटा गया है, इस बात का जवाब दो। इस बात का भी जवाब सीमा हैदर नहीं देती नजर आ रही हैं। यहाँ पे ये निशान किस चीज के हैं? हैदर का बार बार एक ही क्वेश्चन है कि सीमा को मारा गया है, सचिन ने मारा है, उसको मारा पीटा जा रहा है, मेरे बच्चों को वहां पे खतरा है, मेरे बच्चों को वापस कर दो, बहुत जल्द मैं इंडिया आने वाला हूं। हंस के नजर आ रही हैं सीमा हैदर। हैदर ही मैं बोलूंगी, क्योंकि जब हैदर से तलाक ही नहीं हुआ है तो सचिन से शादी कैसे कर सकती हैं? भले ही साथ में रह रही हैं, पता नहीं सचिन का भी परिवार कैसा है। चलो ठीक है, आप आई इंडिया, लेकिन इलीगल तरीके से आई। आखिर में सीमा के ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये सब चीजें बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। फाइनली सीमा आके लाइव में हैदर का सामना करी है। हैदर भी उनसे पूछा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, किसके सह पे तुम यहां तक पहुंची, किसके कहने पे? ये सब चीजें हैदर बार बार पूछ रहा है, लेकिन सीमा हंस के सारी चीजों का जवाब दे रही हैं। अभी भी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि सीमा को यहाँ पे निशान क्यों पड़े हैं। आखिर में सच में सचिन ने मारा है, मारपीट हो रहा है, घरेलू हिंसा यहाँ भी हो रहा है सीमा पे। अगर हो भी रहा है तो सीमा अब क्या कदम उठाने वाली है, क्या नहीं, ये सब सीमा के ही मन में सवाल उठ रहे होंगे। कहीं सीमा पछता तो नहीं रही है इंडिया आके? जब एक बार गलत कदम उठा लेता है इंसान, उसके बाद से रिजल्ट मिलता है तो पछतावा होता है, चाहे वो अच्छा रिजल्ट हो चाहे बुरा हो। अच्छा हो तब तो ठीक है, बुरा हो तो पछतावा होता है। आखिर में हैदर को कौन बातें पहुंचा रहा है सीमा की? कौन है सीमा के घर में या पड़ोसी, कौन है ऐसा जो हैदर से बना हुआ है? मेरे मन में ये सवाल भी है कि आखिर में कौन, मतलब जब इस तरह की बातें इंडिया से पाकिस्तान तक पहुंच सकती हैं तो ये बहुत बड़ा सुरक्षा के तौर पे देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान से जैसे कि तनाव चलते रहते हैं हमेशा, तो ये सवाल नहीं खड़े होते हैं। ऐसे ही लोग जो हैं घुसपैठियों को यहाँ पे घुसाते हैं, जो आतंकी हैं हमारे भारत में घुस के और यहीं पे आतंक मचा के चले जाते हैं। ऐसे ही लोग हैं जो यहाँ से बात पाकिस्तान तक पहुंचा रहे हैं। क्या सरकार को ये सब नहीं दिख रहा है? क्या न्यूज रिपोर्टर हैं ये सब सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं कि जो सीमा की बातें पाकिस्तान तक पहुंचा सकता है, वैसे इंसान आतंकियों को यहाँ घर में घुसा के कुछ भी करवा सकता है? ये सब सवालों के जवाब चाहिए। इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो को एंड। आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, और यही है कि सीमा अगर ऐसा कर रही हैं, अगर आई हैं, तो ये हमारे सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा खतरनाक और घातक कदम है, क्योंकि हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है।